की कहानी। एक बगीचे में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी काफ़ी मेहनती थी। बारिश का मौसम पास ही आ रहा था, इसलिए टुनटुनी तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए पक्का मकान बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में टुनटुनी का पड़ोसी कालू कौवा भी रहा करता था। वो बहुत ही आलसी था, दिन भर अपने घोंसले में आराम करता था। तभी वहाँ टुनटुनी आती है। कालू भैया, अब आलसीपन छोड़ दो, बारिश का मौसम आ रहा है। अपने लिए पक्का घर बना लो, वरना देर हो जाएगी। अरे ओ टुनटुनी, तू मुझे मत सिखा, मैं अपना देख लूंगा, तू जा अपना देख। कालू भैया, बुरा मत मानना, मैंने तो आपको अपना भाई माना है, इसलिए बस बोलने आई थी, क्योंकि इस बार बारिश बहुत जबरदस्त होने वाली है। हाँ चल चल, मुझे पता है, तू मुझे मत सिखा, चल भाग यहाँ से। टुनटुनी वहाँ से अपने घर को निकलती है और रास्ते में सोच रही होती है। कालू भैया को अपना घमंड और आलसीपन छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें एक दिन बहुत पछतावा होगा। ये बातें सोचते सोचते टुनटुनी अपने घर पहुँच जाती है। घर में पहुँचते ही टुनटुनी के बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी चंपा उससे कहती है, माँ, बारिश का मौसम आ रहा है, हमें स्कूल जाने के लिए छाता चाहिए। मेरे दोस्तों के पास बहुत अच्छे अच्छे छाता है, मुझे भी एक छाता चाहिए। चंपा बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाजार जाकर नया छाता ले सके। मुझे माफ करना बेटियों, दिन भर मेहनत करने के बावजूद मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। टुनटुनी की बातें सुनकर उसकी बेटियां थोड़ा नाराज हो जाती हैं, मगर तभी चंपा कहती है, कोई बात नहीं माँ, हम अगले साल छाता ले लेंगे। जैसे इतने साल बिना छाते के गुजारे हैं, एक साल और ही सही। ठीक है बच्चों, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, अगले साल पक्का मैं छाता लूंगी। मैं अब से और भी मेहनत करूंगी ताकि और हमारी जो इच्छाएं हैं ज़रूरत की, वो पूरा हो सके। कुछ दिन बीत जाते हैं, बारिश शुरू हो जाता है। इधर टुनटुनी का पक्का घर भी तैयार होता है। टुनटुनी अपने पक्के घर में बच्चों के साथ आराम से थी, मगर टुनटुनी के पड़ोसी कालू कौवा का घोंसला खूब बारिश होने के कारण टूटता जा रहा था। अब कालू कौवा पूरी तरीके से बारिश में भीग भी चुका था। तभी कालू कौवे को टुनटुनी की याद आती है। वो टुनटुनी के घर जाता है। टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो, मैं कालू। हाँ कालू भैया, बोलिए, क्या हुआ? टुनटुनी, मैं बारिश में काफी भीग गया हूँ, मुझे सर्दी भी हो गई है। मेरा घोंसला बारिश के कारण पूरी तरीके से टूट गया है। मुझे बारिश खत्म होने तक तुम्हारा सहारा चाहिए था। कालू कौवे की ये बातें सुनकर टुनटुनी तुरंत ही उसे अपने घर के अंदर कर लेती है। अरे कालू भैया, आप तो काफी भीग गए हो और आपको सर्दी भी लग गई है। आप ऊपर बेड पर सो जाओ, जमीन में सोने से आपकी सर्दी और बढ़ जाएगी। इस तरह कालू बेड पर सो जाता है और टुनटुनी और उसके बच्चे नीचे सो जाते हैं। लगातार 2 दिन तक बारिश होती है। कालू टुनटुनी के घर दिन भर आराम करता और खूब दाने खाया करता था। अरे बाप रे, दाने तो खत्म होने वाले हैं और एक तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? तभी टुनटुनी की बेटी चंपा स्कूल से घर आती है। चंपा पूरी तरीके से बारिश में भीग चुकी थी और उसे सर्दी भी हो गया था। अरे चंपा बेटी, तुम ठीक हो ना? नहीं माँ, आज स्कूल में मेरी परीक्षा थी, स्कूल जाना जरूरी था। बिना छाते के ही मुझे स्कूल जाना पड़ा,
इसी कारण मैं पूरी तरीके से भीग गई हूँ। टुनटुनी और चंपा ये बातें कर ही रहे होते हैं कि कालू कौवा इनकी ये बातें सुन लेता है। तभी कालू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है, टुनटुनी कितनी अच्छी है, उसने मुझे इतना सहारा दिया, खाने के लिए दाने भी दिए। इतनी गरीब होने के कारण उसने मेरी मदद की, जबकि उसने मुझे पहले ही कहा था कि अपने पक्का मकान बना लो। मेरे यहाँ रहने से उसका कितना नुकसान हुआ। अगले दिन ही बारिश बंद हो जाती है। कालू कौवा अपने घर जाता है। वह अब खूब मेहनत करने लगा था। सबसे पहले तो वो अपना पक्का घर बनाने का सोच रहा था, ताकि उसे फिर से टुनटुनी पर बोझ ना बनना पड़े। कुछ दिन में ही उसने अपना पक्का घर तैयार कर लिया। तभी वो सोच रहा था, मेरा पक्का घर तो बन गया, अब मुझे टुनटुनी के लिए कुछ करना चाहिए। क्यों ना मैं टुनटुनी को एक छाता गिफ्ट दे दूं। हाँ, ये सही रहेगा बिल्कुल। उसने मेरी काफी मदद की है, मगर मेरे पास तो छाता खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं हैं। तभी कालू कौवा सोचता है उसे खुद ही छाता बनाना चाहिए। कालू कौवा जंगल जाता है और जो भी पन्नी, डंडा या कुछ भी छाता के लायक सामान मिलता उसे बीन कर घर ले आता। लगातार 3 दिनों के मेहनत के बाद कालू कौवा एक प्यारा सा छाता तैयार कर लेता है। अब कालू टुनटुनी के घर जाता है। टुनटुनी, तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना? हाँ कालू भैया, आप मेरे एक अच्छे पड़ोसी के साथ साथ एक अच्छे भाई भी हैं। अच्छा, तो चलो मेरे घर, बिना कोई सवाल किए। टुनटुनी और कालू कौवा दोनों कालू के घर जाते हैं। अरे वाह कालू भैया, आपने तो काफी अच्छी पक्का मकान बनाई है। हाँ हाँ टुनटुनी, अब अंदर भी चलो। दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही वहाँ एक बहुत प्यारा सा छाता रखा होता है। तभी कालू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, ये छाता तुम्हारे लिए है। तुम इससे अपनी बेटी को दे देना, ताकि वो स्कूल जाते वक्त कभी भीगे ना। टुनटुनी छाता देखकर काफी खुश हो जाती है। खुशी के कारण टुनटुनी के आंख से आंसू गिरने लगते हैं। इसके बाद टुनटुनी कालू कौवे का बहुत धन्यवाद करती है और छाता लेकर अपने घर जाती है। घर जाते ही टुनटुनी के हाथ में छाता देखकर बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और दूसरों को खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।